यह बहुत साल पहले की बात है। उलापुर गांव में एक आलसी व्यापारी रहता था। उसका काम बस पेट भर खाना और सोना था। देखिए, अब तो 10 बजने वाले हैं, फिर भी वे खर्राटे लेकर सो रहे हैं और कुछ बड़बड़ा भी रहे हैं। अरे नींद क्यों तोड़ी? कितना सुंदर चालता, एक फल का सपना देख रहा था। चालता का अचार, आह। अरे हाय हाय, मैं तो मर जाऊं, मर जाऊं। घर में एक दाना चावल नहीं है और वे बैठे बैठे चावल और उसके अचार के सपने देख रहे हैं। न जाने कब तुम्हारे साथ मेरे बाबा ने मेरी शादी कर दी थी। सुनो सुनो, अभी बाजार जाओगे, अभी बाजार जाओगे और घर का सारा राशन लेकर आओगे। सुबह से मैं लगातार काम ही कर रही हूँ, काम ही कर रही हूँ। और एक जन तो खर्राटे लेकर सोए ही जा रहा है, सोए ही जा रहा है। अरे बाजार हाट तो होगा ही नहीं, तुम्हें तो बताना ही भूल गई थी। तुम्हारे बाबा ने कल चिट्ठी भेजी थी। तुम्हारे मायके में अब कुछ दिनों के लिए तुम्हें और मुझे रहने को कहा है। तो यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं बैठकर खाऊंगी और सोऊंगी। तुम्हें तो देख रही हूँ, शर्म हया नाम की कोई चीज ही नहीं है। ससुराल में बैठकर खाओगी और वो भी इतनी गर्व से कह रही हो, और इधर दुकान पट्टी जो चौपट हो जाएगी उसका कोई ख्याल है? नहीं नहीं है। हाँ हाँ, अब इन सब के बारे में सोचकर क्या होगा। मैं तो अब खाऊंगी और सोऊंगी। यह है मिनती के पिता का घर और मिनती अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। बेटी, दामाद को बुलाकर तुमने बहुत अच्छा किया। बहुत दिन हो गए मिनती अपने मायके से गई है, उसकी बहुत याद आती है। गिन्नी, क्या तुम्हें ही सिर्फ मिनती की याद आती है? मिनती तो मेरी भी बेटी है। वैसे भी मिनती के अलावा हमारा कोई दूसरा संतान नहीं है, इसलिए मुझे भी उसकी याद आती है। इसी वजह से तो दामाद को बुलाया है। और दामाद को खाने का शौक है, ये तो तुमसे छुपा नहीं है। कल लेकिन सुबह सुबह बाजार जाना होगा और बाजार से इलीश मछली, कतला मछली, थोड़ा मुर्गे का मांस और कचू साग लेकर आना। अरे एक ही दिन में इतनी सारी पकवानों की झंझट क्यों लोगे? मैंने तो दामाद को कई दिनों के लिए रुकने को कहा है। तुम किस बात की चिंता कर रही हो? हल्का फुल्का खाना बना लोगे तो क्या नुकसान है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक बेटी दामाद घर पर रहेंगे मैं तरह तरह के पकवान बनाकर ही खिलाऊंगी, ये तो तय है। ठीक है, जब तुम्हारी इतनी इच्छा है खिलाने की तो कल सुबह सुबह जाकर जो जो कहा है सब बाजार से लाकर दे दूंगा। गिन्नी, ये सुबह सुबह झाड़ू पोंछा, घर की सफाई में तुम लग गई हो। बताओ खाना कब बनाओगी? बेटी दामाद तो कुछ ही देर में आ जाएंगे। इन सब बातों की तुम बिल्कुल चिंता मत करो। दामाद घर आ रहे हैं तो क्या घर थोड़ा साफ सुथरा न करूं? मैं ठीक से सारा खाना बना लूंगी। ठीक है, तो जब तुम्हारा झाड़ू पोंछा हो जाए तो जल्दी से खाना चढ़ा देना। हमारा दामाद तो आते ही खाने बैठ जाएगा। हाँ हाँ, मैं अभी रसोई में जा रही हूँ। सारा खाना समय पर बन जाएगा, कोई चिंता नहीं है। आज मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। उस महाजन से कुछ जरूरी बात करनी है। लौटते लौटते लेकिन शाम हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से जाना। इधर मेरी भी सारी रसोई का काम लगभग हो ही गया है। जैसे ही बेटी दामाद आएंगे खाना परोस दूंगी। पेटू राम ससुराल में बैठकर खाने के लिए खुशी से फूला नहीं समा रहा है। देखो देखो देखो, उसे कोई शर्म नहीं है। अरे ये गृहिणी ऐसा मुंह क्यों बना रही है? मायके जाने की बात पर तो लड़कियां खुशी से उछलने लगती हैं, लेकिन मेरी गृहिणी का चेहरा इतना उदास क्यों है? कौन जाने, समझ नहीं आता।
दामाद बाबू, कितने दिनों बाद तुम लोगों को देखा। अरे मिनती, आने में इतनी देर क्यों हो गई? वो बात तो आप अपने दामाद से ही पूछिए माँ। सुबह 10 बजे तक वे नाक पर सरसों का तेल लगाकर सो रहे थे। कई बार जगाने के बाद ही उन्हें उठाकर लाया हूँ। तो दामाद बाबू, जीवन, रास्ते में आते समय तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं माँ, कैसी परेशानी। मैं तो बहुत खुशी खुशी आया हूँ, उसी बैलगाड़ी में बैठकर टुक टुक करते हुए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब कुछ दिन मुझे दुकान भी नहीं संभालनी पड़ेगी। मैं बस खाऊंगा और सोऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गरम खाना ठंडा हो जाएगा, तुम जल्दी से हाथ पैर धोकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें खाना परोस देती हूँ। आहा माँ, आपने कितनी सारी चीजें बनाई हैं। मांस, उसके साथ फिर से इलीश मछली, फिर कोचू के साग के साथ इलीश मछली के सिर से सब्जी। आहा, कमाल कमाल। खा बेटा खा, पेट भर के खा। कल रात ही मैंने तुम्हारे पापा से कह दिया था कि तुम जो जो खाना पसंद करते हो वे सब ले आएं। अगर ऐसे बैठकर खाने को मिले तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। फिर देखना, किसी दिन पेट ही फट जाएगा। हमारे दामाद का दिल बहुत सीधा साधा है, लेकिन बहुत आलसी स्वभाव का है। खैर, जो भी हो, दामाद ने पेट भर के खा तो लिया। हाँ जी हाँ, पेट भर के खाकर अब आंगन में खर्राटे लेकर सो रहा है। समझ गई। तो मिनती से कहो कि दामाद को जरा जगा दे। शाम हो गई है, अब तक सोते रहना अच्छा नहीं है। हे भगवान, इस आदमी के साथ मैं क्या करूं? उफ, तब से सो रहा है। शाम हो गई, अब तक उठने का नाम नहीं ले रहा। सुनो, सुन रहे हो? उठो जी। अरे, अभी तो नींद खुली। वो कतला मछली का पेटी मुंह में डालने ही जा रहा था कि तुम्हारी आवाज सुनकर नींद टूट गई। तुम्हें कतला मछली का पेटी नहीं खाना है। जाओ, उठो, पापा बुला रहे हैं। पापा के पास जाकर बैठो। जमाई, तुम्हारे व्यापार का काम सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, वो सब तो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन रोज दुकान पर जाना अच्छा नहीं लगता। बस कभी कभी जाऊं और साल भर बैठकर खाऊं। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। क्या किया जा सकता है? तुमने बहुत अच्छा कहा। वैसे मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। परसों रात माँ काली ने मुझे सपने में आदेश दिया है कि मेरी जो काका की जमीन है वह मैं अपनी इकलौती बेटी के पति यानी तुम्हें दे दूं खेती करवाने के लिए। और माँ काली ने यह भी कहा है कि अगर दामाद उन 3 दिनों के भीतर मेरी जमीन की जुताई नहीं कर सका तो मेरी मृत्यु निश्चित है। क्या माँ काली ने आपको सपने में ऐसा आदेश दिया है मुझसे जमीन की जुताई करवाने के लिए, ताकि वह आपकी हो जाए? जहां आपकी मृत्यु की बात आ गई है वहां तो मुझे जमीन की जुताई करनी ही होगी। जब तुम तैयार हो ही गए हो तो फिर क्या, कल से ही मेरी जमीन पर चले जाना। अमलजा, जमीन की जुताई करने जा रही हूँ। देख रही हूँ कि अब भी तुम खर्राटे लेकर सो रहे हो। उठो, जमीन की जुताई करनी है। हाँ हाँ, मैं तो उठ ही गया हूँ। अभी जा रहा हूँ खेत जोतने के लिए। मिनती, एक बात कहनी थी। अगर खेत में काम करते करते भूख लग जाए तो मेरे लिए थोड़ा सा गुड़मुड़ी एक कपड़े में बांध देना। ठीक है, दे दूंगी। अब और देर मत करो, जल्दी से खेत के काम पर निकल जाओ। अरे बाप रे, ये तो देख रहा हूँ चारों तरफ समुंदर की तरह खेत ही खेत है। इतनी सारी जमीन मुझे जोतनी होगी। हाय हाय, लेकिन क्या किया जा सकता है? अगर मैं खेती नहीं करूंगा तो ससुर जी मर जाएंगे। माँ काली का आदेश जो है, 3 दिनों के अंदर इतनी जमीन को हल से जोतकर फिर धान के पौधे लगाने होंगे। अब और देर न करते हुए जल्दी से काम शुरू कर देता हूँ।
तो दामाद बाबू जीवन, तुमने मुझे बचा लिया। 3 दिनों में तुमने धान के पौधे लगा दिए, ये कोई आसान बात नहीं है। क्या करूं बाबा, मुझे तो ये करना ही था। जब आपके लिए ये जीवन मरण का सवाल था, ऊपर से माँ काली का सपना भी आया, तो नाना मुझे तो करना ही था। हाँ, बहुत मेहनत हुई है। अब तुम पेट भरकर खा लो और थोड़ा आराम कर लो। देखूं। तो दामाद बाबू जीवन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। कल रात माँ काली फिर आई थी, उनका सपना देखा है, उनका आदेश मिला है। ये फिर कैसा सपना और आदेश बाबा? सपने में माँ काली ने कहा कि इससे पहले उन्होंने आधी बात कही थी, इसलिए कल रात आकर बाकी आधी बात भी बता गई। माँ काली ने कहा कि जिस जमीन में तुम्हारे दामाद ने खेती की है, वहां इस बार घड़े घड़े में मोहरें, सोने की मुद्राएं मिलेंगी। ऐसा है क्या बाबा? तो अब मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल सुबह जाकर तुम मेरी खेती वाली जमीन से वे मोहरें निकाल लाना। अरे ये क्या, ससुर जी तो मुझे पूरी तरह से धोखा दे गए। जमीन में तो धान ही दिख रहा है, मोहरों का तो नामो निशान भी नहीं है। लेकिन जमाई बाबा जीवन, मैं जो मोहरें देख रहा हूँ बाबा, वो कैसे संभव है? मैं तो सिर्फ धान ही देख रहा हूँ। यह तो बहुत सीधी गणना है। देखो, इस जमीन में जितना धान देख रहे हो, इस धान को मैं महाजन के पास बेचकर पैसे पाऊंगा और उसी पैसे से मैं मोहरें खरीदूंगा। फिर वही मोहरें मैं तुम्हें दूंगा, ताकि तुम कुछ दिन काम करके पूरे साल आराम से बैठकर खा सको। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो बात ये है, जो भी हो, ससुर जी की अक्ल बुरी नहीं है। थोड़ा सा खेती करूंगा और फिर पूरे साल बैठकर खाऊंगा और सोऊंगा।